हेलो स्टूडेंट, आज से नंबर सिस्टम में घातांक करनी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अच्छा देखा जाए स्टूडेंट क्या होता है घातांक एवं करनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करें। एक्स स्क्वायर हम लोग इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं पावर। इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी ऐसे भी थोड़ा देख लिया जाए, x पर 1/2 हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको ये इससे हट के है कि इसको भी हम लोग बोलते हैं पावर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस। ओके, अब थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें इसको हम लोग ऐसे जब लिखा था इसको हम लोग बोलते हैं करनी, बोलते हैं हिंदी में करनी। ठीक है, अब यहाँ पर इस कोनी टाइप का जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं करनी। इसको हम लोग एक भाषा में और भी इसको बोल सकते हैं कि ये पावर में अगर जाता है तो 1/2 हो जाता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, अगर अंदर रूप में x रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, इसको ये करनी को हटाने के लिए x पर 1/2। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक इसमें कुछ लिखा नहीं है कोनी के अंदर में तो समझ लीजिए 2 मेरा छिपा हुआ है। अगर 2 से जैसे ऊपर बढ़ता है तो उसको कोनी में लिखना शुरू करता है। यहाँ पर 3 अगर x, इसको हम लोग बोलते हैं x के पावर 1/3। इसको 2 यहाँ पर लिखा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 से अगर ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा 3, 4 तो कोने में लिखना शुरू कर देगा। ये कोने में पावर में 1/3। ओके, थोड़ा सा हम चलते हैं आगे, डिटेल बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन देखा जाए, घातांक एवं करनी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी बैंक से पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप देखा जाए। क्वेश्चन में 5 + 2√6 है। इस पर ऐसे हम लोग जा रहे हैं बराबर हुआ है, यानी कि 5 + 2√6 का वर्गमूल निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है, या 5 + 2√6 पर 1/2 बराबर हुआ। ओके, इस क्वेश्चन को एक अभी रेलवे में फिलहाल क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा हुआ, या 5 + 2√6 इतना का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह के एक तीनों क्वेश्चन की है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के स्टाइल मतलब अलग अलग है। इस सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको फार्मूला यूज करना पड़ता है। इसमें फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², या इसको हम लोग a² + b² + 2ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी तरह से यहाँ पर एक फार्मूला और भी होता है, a - b का होल स्क्वायर a² - a² - 2ab + b²। ओके, देखिए आ गए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस दोनों फार्मूला यूज करते हैं। सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना है, अगर रूट के अंदर में रूट रहेगा तब, अगर रूट के अंदर में रूट रहेगा तब उसको हम लोग रूट के यहाँ कोनी में नहीं,
इसके अंदर रूट के कोनी के बाहर में 2 रहेगा हमेशा, तभी क्वेश्चन इस तरह का हल करेंगे हम लोग। एक कोनी के बाहर एक 2 यहाँ भी रहता है, यहाँ 2 नहीं, इस कोनी के बाहर में 2 हमेशा यहाँ पर आना चाहिए। इसको हम लोग मतलब रूट के बाहर यानी कि बाएं साइड में बाहर में 2 सटा हुआ इसके साथ इनटू होगा, तो यहाँ पर जब 2 रहेगा तभी यहाँ क्वेश्चन ये रूट के अंदर में रूट रहेगा, और इस 5 + 2 रूट में 6 का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला यूज करते हैं, और ये जो 2 है यही 2 ये वाला है। यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, ये जो 2 है यहाँ पर यही 2 यहाँ पर है। अगर ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर बीच में माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखा जाए इसमें कैसे हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले रूट को हम लोग चढ़ा दिए, इसके बाद यहाँ 5 हमको इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको एनालिसिस करते हैं, पहले एनालिसिस कर देते हैं, इसके बाद शॉर्ट हम लोग चलेंगे एनालिसिस। देखिए ये 5 को हम लिखते हैं कितना 3 + 2। ओके, अब देखिए प्लस था तो प्लस, हमको इसको इतना लिखिए क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 5 को 3 + 2, अब यहाँ 2 है, ये कितना हो गया रूट 6 है। 6 के रूट को हम लोग 3 × 2 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बार बार बोले इसमें कन्वर्ट कर देना हमको, ये a² b² + 2ab, तो ये कैसे हो गया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखिए फॉर्मूला होता है अगर a × b में अगर रूट पर गुना या भागा में हो तो उसको हम लोग अलग अलग इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेट को हम लोग इस कन्वर्ट करते हैं इसमें √3 × √2। ओके, a² + b² + 2ab, ये मेरा इस फॉर्मेट में तैयार हो गया। हम जानते हैं इतना को जब इतना को इतने से इतना कितने में सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर अंदर बढ़ा देंगे a² + b² + 2ab को फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर √3 + √2 का होल स्क्वायर, इससे ही कट जाता है। कैसे कटता है भाई, कोई भी चीज पर रूट लगा रहेगा x² रहेगा तो इसको हम लोग हटाएंगे इसको, तो ये रूट का मतलब बोलबे कि इसके x² अंदर हो जाएगा, और रूट का मतलब का इनटू में 1/2 कट गया, क्या हो गया x हो गया, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहां से काट देते हैं, इसीलिए √3 + √2 मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए हम इसको हम इतना डिटेल मतलब एनालिसिस कर दिया, लेकिन इसको इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट जानेंगे। चलिए शॉर्ट कैसे जानेंगे, क्वेश्चन और लेते हैं, देखते आंसर बताने का कंसेप्ट। अपना मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 3 + 2√2, ये रूट कोने के बाहर में है, हमको इसको ऐसा करना है कि जोड़ने पर 3 होना चाहिए, गुना करने पर 2, यानी कि 3 को मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1, यानी कि जोड़ने से 3 आ गया और 2 में 1 से गुना करने पर 2, यानी कि अंदर वाला आना चाहिए। जोड़ने पर 3 और गुना करने पर अंदर वाला 2 आना चाहिए, इसीलिए इसका कितना हो गया 2 + 1, यानी कि a का वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू कितना वैल्यू 1 हो गया, तो ले लीजिए इसका आंसर हो गया 2 रूट में 1 प्लस 1 है तो प्लस लगा दिए, और इसको हम लोग और डिटेल कर सकते हैं √2 प्लस √1 का वैल्यू कितना 1, यानी कि आपका आंसर डायरेक्ट। ओके, चलते हैं हम लोग फिर इससे आगे क्वेश्चन बात करते हैं, एक आधे निगेटिव बात कर लेते हैं। चलिए
अंदर रूट में 8 माइनस 2 रूट में कितना है 15। इस क्वेश्चन को हमको वाट यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में अभी हम बोले कि देखते हैं, आंसर बताने की जरूरत है। यहाँ पर हमको ऐसा 2 नंबर लेना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 और गुना करने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया, इसको हम लोग सब कर सकते हैं 5 प्लस 3 कर सकते हैं। और यहाँ 5 और 3 कितना हो गया 8 और 5 3 15। लेकिन मेरा यहाँ निगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको हमको निगेटिव कर देंगे और अंदर रूप में इसको चढ़ा देंगे। ये मेरा दिस इज आंसर। ओके, निगेटिव है तो निगेटिव लग जाएगा। जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरा 8 और गुना करने पर 15। तो 5 8 को 5 3 कितना हो गया 8 और 5 3 प्लस 3 कितना हो गया 15। दिस इज मेरा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। आगे क्वेश्चन 11 प्लस 4 रूट 6 इतना बराबर वाट। ठीक है स्टूडेंट, था देखा जाए हम बोले बार बार बोले हैं कि यहाँ पर रूट के बगल में हमेशा, रूट के बाहर में बगल में हमेशा 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक 2 तो है नहीं, यहाँ कितना है 4 है। इसको हमको 2 हर हालत में लाना होगा। एक कैसे होगा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हल किया जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको अंदर रूट लगा दिए 11 प्लस 4 को हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 2। ये इधर ऐसे तो रहेगा ज्यों कहते हो, हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे भाई, 4 को तोड़ दिए 2 इंटू 2 में। हमको यहाँ पर ऐसा क्यों किए, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के रूट के अंदर जो रूट रहेगा उसको बनाने के लिए रूट के मतलब ये अंदर वाला सेकेंड रूट के बाहर में सटले यहाँ पर 2 होना चाहिए, कोनी में नहीं होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं ये बाहर में होना चाहिए 2। यहाँ 4 था, 4 को हम 2 इंटू 2 के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम आगे 11 प्लस, अब देखिए 2 एक छोड़ देंगे, ये 2 रूट के अंदर में जाएगा तो इसका नियम होता है डबल हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ये जब इधर जाएगा तो डबल हो जाता है, यानी कितना हो गया 2 इंटू 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर 11 प्लस 2 अच्छा कितना हो गया 24। ये देखिए यहाँ पर अब वही आ गया, यहाँ पर हम यहाँ प्लस है रूट के बगल में 2 आ गया, 4 था 2 कन्वर्ट कर लिए। अब इस तरह का बन गया। अब इसको हम लोग निकालने जानते हैं शॉर्ट तरीका क्या होता है, इसमें जोड़ने पे 11 से गुना करने पे कितना हो जाए 24। तो यहाँ पे 11 को 8 प्लस 3 11 हो गया, 8 के 24, इसीलिए इसका कितना हो जाएगा 8 अब प्लस है तो प्लस रूट कितना हो गया 3। यही डायरेक्ट मेरा आंसर होगा। ओके, थोड़ा सा हम और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरह का देखिए, फाइव प्लस 2 रूट में 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग हल करते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ पर तो ऑलवेज 2 है, इसको हमको देखते हैं जब बताना है। ये 5 प्लस 2 रूट के अंदर 4 है, x के ऊपर में रूट है, तो हमको ऐसा करना है कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुना करने पर कितना चाहिए 4। ये बात इससे कम अंक आना चाहिए। ऐसा होता है कि गुना करने पर कम आए, जोड़ने में ज्यादा, ऐसा होता है। देख लिया जाए इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देख लिया जाए। 5 को 4 अब प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि, इसलिए कि 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो गया 4, इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई रूट में 4 प्लस तो प्लस रूट में क्या 1। ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, 4 में कितना होता है 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा ये 1 का कितना हो गया रूट 1 का कितना 1 हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 3। ऐसे आंसर हो सकता है इसमें। ओके,
अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उससे देख लिया जाए। थ्री प्लस रूट में 5, 3 प्लस रूट में 5। थोड़ा देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि रूट के बगल में कोई अंक नहीं है। जब रूट के बगल में कोई अंक नहीं है तो हमको यहाँ पर कुछ क्या लाना है, 2 लाना है। हमको यहाँ पर हर हालत में 2 होना चाहिए। तो 2 लाने के लिए हमको इसमें ऐसा से गुना या भाग कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं हो, उस पर कोई असर नहीं करे, लेकिन हमारा यहाँ 2 आ जाना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन को काट के देख लिया जाए। 3 प्लस 2 बटा 2 से अपना मन से गुना किए, भाग किए, अब बगल में इसको जो था उतार दिए, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए हमने इसको क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 और रूट में कितना हो गया 5। ओके, अब बटा में तो 2 तो रहेगा ही। हम जानते हैं अगर कोई ऊपर नीचे में ए और बी ऐसे रहता है तो इसको हम लोग अलग अलग इसको हम लोग कर सकते हैं। इंटू में भागा में हम लोग ऐसे आराम से अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ भी रूट में मतलब इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो देख लीजिए रूट में 6 प्लस 2 रूट में कितना 5 हो गया। अब बटा में इसको भी रूट नीचे 2 उतार दिए। अब इसके 6 और प्लस 2 रूट 5, तो गुना करने पर मतलब 5 होना चाहिए, जोड़ने पर कितना होना चाहिए 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 में जोड़ेंगे तो 6 हो गया, गुना करने पर कितना 5 हो गया, इसीलिए रूट 5 प्लस रूट 1। अब बटा में इसका वर्गमूल निकाल ली, इसका आंसर हो गया, और नीचे वाला का रूट 2। अब देखिए यहाँ पर इसको इतना छोड़ दीजिए, और नहीं तो अलग अलग करना है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर रूट 5 बटा में 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट। आज मैं इतना ही पढ़ाकर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।